हम बात करें, बाद में दिखाऊंगी मैंने क्या लिखा है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं। पहले तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लिया, अब हम इनडायरेक्ट से बना रहे हैं। ये यहाँ मी है तो उसको लेकर आ जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा आई में, और यहाँ पर हम लेकर आ जाते हैं हिम। ये रूल नंबर 1 है, आपको पता है। रूल नंबर 2, आई, अच्छा आई के साथ आप लगा देंगे वॉज, और ये हमने लगा दिया हिम। ये रूल नंबर 2 हो गया। फिर आ जाएगा आई वॉज, रूल नंबर 3 गिवन, और हमने ये हिम लगा दिया। देखिए ये मैं उन्हीं चार्ट को फॉलो कर रही हूँ जो मैंने आपको चार्ट बताया था। आई वॉज गिवन। रूल नंबर 4 आपको पता, बाय करते हैं, आई वॉज गिवन। अब आपको पता है मैंने आपको क्या बताया था कि आप बाय जब करते हैं, जब जितनी भी काम की चीज़ें वो आपने नीचे लिखनी है। अब आप क्या करेंगे, याद रखें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना अ बुक, तो आप इसको डायरेक्ट जंप करवा दें, इसको किसी टू शू की ज़रूरत नहीं है। वो बेचारा इनडायरेक्ट है जो आ नहीं सकता, तो इनडायरेक्ट हम एक रास्ता उसका बनाते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट है तो हम इसको डायरेक्ट जंप करवाते हैं। हमने इसको जंप करवा दिया एज इट इज़, और अब हम लगा देंगे खुदाफिज कर देंगे, यानी कि बाय कर देंगे, बाय बाय कर देंगे, और हमने लगा दिया बाय है। नोटिस करें क्या किया हमने इसको एज इट इज़ जंप लगा दी, एज इट इज़ जंप लगवा दी नीचे। जबकि जब इसका हमने सेंटेंस नहीं बनाया था, अब आ जाते हैं जो मैंने बनाया था उधर देखते हैं। अब जब हमने ये सेंटेंस बनाया था, देखें इधर हमने अब बुक को बनाया और इधर हमने मी का बनाया सेंटेंस। इनडायरेक्ट को हमने नीचे जब जंप करवाया था, क्योंकि हमने बुक से सेंटेंस बनाया था तो हमने टू लगा दिया था। लेकिन डायरेक्ट जो होता है उसमें हम डायरेक्ट जंप करवा देते हैं, उसको बोलते हैं जंप आ जाओ और जंप कर लो। वो जो इनडायरेक्ट होता है उसको हम एक सीढ़ी देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से आ सकता है बेचारा, तो हम उसको एक सीढ़ी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो वो सपोर्ट के थ्रू नीचे उतरता है। ये तो भाई डायरेक्ट आ जाता है नीचे, एज इट इज जंप लगा लेता है। अब उस गिवन अ बुक बाय हिम, यहाँ पे सेंटेंस आपका पूरा हो जाता है। यहाँ पे अगर किसी को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछें अभी। तो आपका जो भी सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, मैंने फिर कहा है बच्चों वाला तरीका, क्या सेंटेंस पढ़ते के साथ ही तोड़ें, बाद में सेंटेंस पढ़ते के साथ ही पहले सोचने के हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज ये वर्ड। तो भाई हमने सोच लिया कि इधर हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज ये वर्ड। क्यों वॉज ये वर्ड इसलिए लगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पहला रूल निकाल के रख लें, याद रख लें। फिर उसके बाद जो आपने करना है काम वो ये कि 3 चीज़ों को अलग अलग आइडेंटिफाई करें। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, अब ये रहे 2 ऑब्जेक्ट्स। अब जब 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो भाई क्या करें, तो पहले एक ऑब्जेक्ट से रख के सेंटेंस बना दें, जैसे हमने अब बुक रखा और इधर हिम रख दिया, पूरा सेंटेंस बना दिया। फिर जब इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो हम इनडायरेक्ट से आए इधर रखेंगे, पूरा सेंटेंस बना देंगे। जब जंप करवाने की बात आती है, अब बुक को हमने डायरेक्ट जंप करवा दिया क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जबकि मी को हमने जंप करवाने से पहले एक सपोर्ट दिया और उस सपोर्ट का नाम था टू, और इसलिए दी क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इस वजह से। सवाल है तो पूछें, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे याद आ जाए। आगे मजीद मैं सेंटेंस दे रही हूँ। Any confusions? ठीक है, अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ और फिर मैं यहाँ से दोनों पैसे वाइज ठीक है, हाँ जी दोनों ठीक है, दोनों ही बनते हैं। आपके पास दोनों आंसर्स लिखे हुए हो सकते हैं, याद रखिएगा। अब ये मत बोलिएगा इनमें से ज़्यादा ठीक कौन सा है, दोनों ही ठीक है, तो वो तीसरा ऑप्शन भी आपको देगा। वो आपको कोई तीसरा ऑप्शन भी देगा कि ऑप्शन ए एंड बी, तो आपने ऑप्शन ए एंड बी पे मार्क करना है फिर, क्योंकि ये दोनों ठीक है इस वजह से। अच्छा, अब मैं एक और सेंटेंस दे रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ डिस्कनेक्ट कर दूँगी ताकि आप लोग जो है वो
इधर लिख रही हूँ मैं, नीचे लिख रही हूँ। दे टोल्ड अस अ जोक। ये सेंटेंस बनाया आप। इसका मुझे आंसर मत बताइएगा, या आप अपने पास सोल्यूशन की तरफ जाएं जब तक मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ही टोल्ड अस अ जोक। ठीक है, आप जब तक दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं जब तक आपको टाइम दूंगी, और फिर ये सेंटेंस हम चेक करते हैं। ही टोल्ड अस अ जोक, आपने इसको कन्वर्ट करना है जब तक मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ही टोल्ड अस अ जोक। आंसर दोनों एक साथ मुझे लिख के बताइएगा।
पहला डायरेक्ट मैं बता रही हूँ, अ जोक वाज टोल्ड टू अस, और दूसरा सेंटेंस, वी वर टोल्ड अ जोक बाय हिम, और यहाँ पर भी बाय हिम, किसी ने लिखा है नहीं लिखा, इट डजंट मैटर। आई एम सॉरी, बाय देम था, ही नहीं था। आई एम सॉरी, मैंने ही से बना दिया भाई, दे था, दे टोल्ड अस अ जोक, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय देम। बस इतनी ही चीज़ है। राइट किसी ने वॉज लिखा है, वी वॉज टोल्ड अ जोक, वी वॉज नहीं, वी वॉज नहीं, वी वर, ठीक है, वी वर टोल्ड द जोक या फिर अ जोक वॉज टोल्ड। अच्छा नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ। अच्छा किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? नहीं है, आगे चलते हैं। Will you pass salt? कन्वर्ट करें इसे, दोनों का कन्वर्जन एक साथ मुझे बताइएगा, अलग अलग नहीं। मिश्रा एक आपने सेंटेंस बनाया है, अच्छा दो बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो वकास आपने बनाया, ये किस तरह से होगा? सबसे पहले तो दो इसमें है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं असॉल्ट। असॉल्ट नहीं, द सॉल्ट। द सॉल्ट इसलिए टेबल पे रखा हुआ है, यानी पॉइंट आउट कर रहा है कोई किसी को कि तुम मुझे दे दोगे। अच्छा हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताया वही लगता है। तो तीन चीज़ें इसमें हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हमने निकाल दिया द सॉल्ट, और यहाँ हम लेगा इसको आगे, ये हमने कर दिया यू पहला। अब है द सॉल्ट, फिर आ जाएगा विल बी, और ये हो जाएगा यू यहाँ पे, फिर द सॉल्ट विल बी पास्ट, और फिर आ जाते हैं हम लगा देते हैं यू, फिर है द सॉल्ट विल बी
will be passed by नहीं सॉरी, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट के लिए हम लेकर आ जाएंगे एक सीढ़ी मी और उसके बाद लगा देंगे बाय यू। अब क्योंकि सवाल नहीं है ये, सॉरी स्टेटमेंट नहीं है ये, सवाल है, तो इसलिए ये जो विल है हम इसको सेंटेंस से पहले लेकर आ जाएंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ये मैंने रिमूव कर दिया इधर से और इधर हम ले गए यहाँ पे। विल द सॉल्ट बी पास टू मी बाय यू, पहला तो ऐसे हो गया, दूसरा किस तरह होगा, आई हम इधर ले गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यू हम ले गए यहाँ पर, पहला रूल। फिर आई विल बी, और ये दूसरा रूल यहाँ पे हमने लगा दिया। फिर तीसरा रूल, आई विल बी फास्ट, और हम ले गए इसको यू को यहाँ पे। अब क्या, आई विल बी फास्ट क्या, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको एज इट इज लिख देंगे द सॉल्ट, फिर हम लगा देंगे खुदा हाफिज कर देंगे बाय यू। क्योंकि ये सवाल है इसलिए सवाल को जब हम कन्वर्ट करते हैं, सवाल बनाते हैं, तो आपको पता है ये जो चीज़ होती है हम इसको पहले ले जाएंगे, तो हमने यहाँ से रिमूव किया और हम इधर ले गए इधर, भी पास द सॉल्ट बाय यू। ये दो आपके सेंटेंसेस बन गए, अजान भी हो रही है साथ में। क्वेश्चन किसी को है तो मुझसे पूछ लेना, अजान के बाद आंसर देती हूँ। क्वेश्चंस हैं? इसका नहीं बेटे जल्दी से बताएं, क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपको दे रही हूँ सेंटेंस। We were asking, no, we have asked, no, we have we have given him, we have given them an advice। चलिए जी कन्वर्ट करें, we have given them an advice, कन्वर्ट करें। मैंने ये चेक करना है, उसके बाद मैंने आपसे कुछ सेंटेंसेस शेयर करने हैं और फिर आपको मैं दूंगी ब्रेक। कुछ ढूंढ रही थी यहाँ पर। पहला सेंटेंस एन एडवाइस के साथ मैं बना रही हूँ, क्योंकि पहला सेंटेंस ये है, एन एडवाइस हैज़ बिन गिवन टू देम, बाय अस नहीं लिख रही हूँ मैं। नंबर 2, दे हैव बिन गिवन एन एडवाइस। चेक कर लें आंसर। सवाल किसी को है इसमें से पूछना है तो पूछ लें। मैंने बाय देम नहीं लिखा है, सॉरी बाय अस जानबूझ के नहीं लिखा है, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। यस नो क्वेश्चंस हैं?
ठीक है जी, अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ आपको। होम टास्क है आपका। होम टास्क क्या, ये आपने कर लेने हैं और मैं इसके आंसर्स आपसे शेयर करूँगी आज रात को, राइट। पहला सेंटेंस लिख रही हूँ। He asked him many questions. He asked him many questions. He नहीं, she asked. She asked him many questions. पहला sentence. They are providing us food. They are providing us क्या? They are providing us help. Sorry. They are providing us help for cooking. For cooking. Gave me the wrong key. Wrong key. My father gave me wrong key. Wrong key to drive his car. To drive his car. Next sentence. She has submitted. She has submitted. She submitted. She submitted क्या? Teacher. A teacher क्या? A new research paper. A new research paper. We handed over. We handed over. Sadia. Our responsibilities. Sarah is getting. Sarah is presenting her mother a new mobile phone. Mr. Harun offered me a job in Karachi. Do you pay your fee in time? Usually I write him emails about business meetings. Usually I write him emails about business meetings. And और क्या है? ये होगा sentences 4 6 8 9 10 आखिरी एक और दूँ आपको sentence. When did he provide us
When did he send? Send a memo. When did he send us a memo? That's it. इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं लिख लें. इनके मैं आंसर्स नहीं 10 सेंटेंस है ना, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं आप लोगों को. ये मैं आप लोगों से आंसर्स अभी चेक करूँगी. नमाज ब्रेक अभी दे रही हूँ मैं. नमाज के बाद पहले मैं ये डिस्कस करूँगी आपसे, उसके बाद मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ आऊँगी. याद आया, मैं इसको रात के लिए नहीं छोड़ रही हूँ. नमाज के फ़ौरन बाद नमाज ब्रेक दे रही हूँ मैं आपको. 15 मिनट काफ़ी होंगे. चलें, हाँ 15 मिनट काफ़ी होंगे. 15 मिनट के बाद आप लोगों के पास ये सेंटेंसेस हैं और आपने ये करने होंगे. मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास एक रख रही हूँ. एक सेकेंड ऑलरेडी मैं, ताकि मुझे पता हो मैंने क्या दिया आप लोगों को. डन. ठीक है, इसके बाद मैं ये आपसे पूछूंगी सेंटेंसेस. ये आप रख लें और आपने इनको कन्वर्ट करना है. नमाज के बाद मैं आपसे पूछती हूँ. नमाज ब्रेक हमारा कितना है? 15 मिनट का. मेरे घर में काफ़ी है 15 मिनट. ठीक है, 5 बजे आप लोग मुझे ज्वाइन करें. जो है मैं वो लूँगी, थोड़ा सा टाइम इसी पे मज़ीद लूँगी. हाँ जी, सारे डबल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. सारे डबल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. अपनी मर्ज़ी के बीच बीच में ऐसा नहीं करना है, सीक्वेंस के साथ चलना है. ठीक है, नमाज ब्रेक के बाद ही मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी. प्रेजेंटिंग, ये क्या लिखा है? प्रेजेंटिंग खुद से आप सॉल्व करें अभी, अच्छी बात है, क्योंकि मैं नहीं सॉल्व करूँगी. ये मैं आप लोगों को दूंगी, एक एक करके सॉल्व करेंगे. दो दो बना, जाहिर सी बात है, दो दो बनाने हैं. 2 ऑब्जेक्ट्स वाले हैं तो दो दो बनेंगे ना. ठीक है, ये भी खुद ब खुद जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. मीटिंग खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगी. मैं जा रही हूँ म्यूट करके. ठीक है, जिसने लिखा है या जो नोट डाउन करा है वो अपने पास कर लें जब तक. 5 बजे आप लोगों